हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। और जैसे कि हमने हरियाणा सीईटी के लिए एक सीरीज जिसको नाम दे रखा है अभिमन्यु सीरीज आपके सामने चल रही है। और हमारी जो सीईटी की सीरीज है ये लगभग हम कोशिश करेंगे कि जब तक आपका सीईटी नहीं हो जाता ना तब तक आपके हरियाणा के जो पीवाईक्यू है ये मैं आपको करवाता रहूँगा। और पीवाईक्यू के साथ में जो भी अपडेट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे क्लासें हुई है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आइए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई थी। यानी आईटी पार्क है कहाँ पर, ये पंचकुला के अंदर है। और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर सारे के सारे जो मैं करवा रहा हूँ ना ये आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसने पूछा है कि पंचकुला में जो आईटी पार्क है, पंचकुला में आईटी पार्क है ये कब स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। 2008 के अंदर जो है ना पंचकुला में कौन से पार्क की स्थापना की गई थी। तो पंचकुला के अंदर आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। अगर हम कुछ बातें पंचकुला के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि पंचकुला जो है ये कब बना था, पहली बात आपको ये पता हो तो पंचकुला बनता है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 में पंचकुला बना था, ठीक है। 1995 में जब बनता है तो यह किस से अलग हुआ था। यह अंबाला डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। किससे अलग होता है, ये अंबाला से अलग हुआ था, ठीक है ना। किससे अलग हुआ था, ये अंबाला से अलग हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या बातें यहाँ पे पंचकुला के बारे में हो सकती है कि जो पंचकुला है ना, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि फरीदाबाद के बाद में दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है। फरीदाबाद के बाद में दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दूसरा सबसे छोटा जिला जो है ना ये कौन सा आता है, ये आपने बता देना है। ये पंचकुला ही रहने वाला है। तो पंचकुला क्या है, दूसरा सबसे छोटा जिला रहेगा। कहाँ पर, ये फरीदाबाद के बाद में, ठीक है। इसी पंचकुला के अंदर मोरनी पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले, मोरनी पहाड़ी, तो मोरनी पहाड़ी जो है ना ये कहाँ पर पड़ती है, ये पंचकुला के अंदर ही पड़ती है। और मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा आता है, वो आता है क्रोच चोटी, ठीक है ना। क्रोच चोटी, और क्रोच चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1514 मीटर जो है ना ये क्रोच चोटी की ऊंचाई आती है। तो मोरनी पहाड़ी के बारे में याद रखना कहाँ पर है। इसी पंचकुला में क्या होती है, शिवालिक पहाड़ियां भी है। जो शिवालिक क्षेत्र पड़ता है या जो शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है वो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर आती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए ना हरियाणा में ज़्यादा वर्षा भी कहाँ पर होती है, तो इन शिवालिक पहाड़ियों के कारण ज़्यादा वर्षा भी कहाँ पर होती है, वो पंचकुला के अंदर ही होती है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन आया था कि पंचकुला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। पंचकुला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो आपने बता देने हैं। पंचकुला में दो ही विधानसभा क्षेत्र है। एक तो कौन सा है, एक तो आती है पंचकुला की सीट आती है, ठीक है। और एक कौन सी आती है, एक कालका की सीट आती है। तो एक तो पंचकुला की सीट है और एक कालका की सीट है। ये दो सीटें ही क्या है, ये पंचकुला के अंदर रहती है। पंचकुला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। जहां पर कोई भी आरक्षित सीट हरियाणा विधानसभा की नहीं है। तो आरक्षित सीट जो है ये हरियाणा विधानसभा की नहीं है। कहां पर, ये पंचकुला के अंदर। ये भी बात आपको पता हो जानी चाहिए थी। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है। हरियाणा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थापित किया गया है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ये करेक्ट है, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में एक स्थान पड़ता है कौन सा, उस स्थान का नाम है जंतपाली। तो जंतपाली में स्थित है कौन सा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर रहता है, ठीक है। ये बातें ना आपको पता होनी चाहिए महेंद्रगढ़ के बारे में। और महेंद्रगढ़ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, महेंद्रगढ़ से भी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। कोई भी
आरक्षित सीट जो है हरियाणा विधानसभा की ये नहीं है, कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। कहां से? तो हरियाणा विधानसभा की महेंद्रगढ़ से नहीं है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के बारे में एक तो याद रखना है कि जंतपाली के अंदर क्या है, इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है। और कोई भी आरक्षित सीट जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हिसार की, तो हिसार के बारे में बता रखा होगा मैंने आपको कि इसे मैग्नेट सिटी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मैग्नेट सिटी कहा जाता है। और हिसार को ही एक प्रकार से क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी भी कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको बोलते हैं? इस्पात नगरी भी हिसार को ही कहा जाता है। ठीक है, सिरसा के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए आंवला जो है ना ये ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा के अंदर। कपास जो है ये ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा के अंदर। गेहूं जो है ये ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। ठीक है, और कपास अनुसंधान यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो ये भी आपने बता देना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। सिरसा वर्तमान में क्या आता है? ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आता है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आता है जिसका नाम क्या है? सिरसा। बड़ा मतलब तो इसका एरिया कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर जो है ना ये इसका एरिया आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जींद की, तो जींद को एक तो मिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा ये किसे कहा जाता है? ये जींद को ही कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ना ये ज्यादा कहां पर है? ज्यादा है कहां पर? जींद के अंदर ही है। और मुर्रा नस्ल को क्या कहा जाता है? हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इनको काला सोना भी कहा जाता है। याद रखना जींद के बारे में। और जींद के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिले जो है ना जिनके साथ किसकी सीमा लगती है? जींद के साथ में सीमा लगती है। महेंद्रगढ़ से पीछे क्वेश्चन आया था कि अगर खनिज के मामलों में बात की जाए तो खनिज के मामलों में हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सर्वोपरि है? वो महेंद्रगढ़ रहता है। और एक क्वेश्चन पीछे आया था कि जो लाख की चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ियां, इनमें हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ ही प्रसिद्ध रहता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी है और बी रहेगा, महेंद्रगढ़ करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? अब देखो, यानी हम बात करें जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, जो हमारी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे, सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? सबसे पहली बात आपको ये पता हो। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना इनके बारे में कुछ बातें। क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जिसने भारत के संविधान को बनाया था, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो आपने बता देना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनको भारत का क्या चुन लिया गया था? इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। जब ये प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तो ये कब बने थे? तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, 24 जनवरी 1950 के दिन क्या होती है, जो हमारी संविधान सभा थी ना इसकी अंतिम बैठक होती है। किसकी होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना ये कब होती है? ये 24 जनवरी 1950 को होती है। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है
सर्वसम्मति से किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। लेकिन जब 1952 में चुनाव हुए, ठीक है, तो 1952 में जब इलेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये 1957 में फिर से जब इलेक्शन हुआ तो फिर से भारत के जो राष्ट्रपति है ये कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। यानी लगातार 2 कार्यकाल तक, या मैं कह दूं हाँ, लगातार 2 कार्यकाल तक भारत का कोई राष्ट्रपति आज तक कोई रहा है, कार्यकाल तक कोई राष्ट्रपति रहा है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, इनके अलावा कोई व्यक्ति रहा ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो वो आपने बता देना है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है 1956 के अंदर इसको स्थापित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है ना, इसको याद रखना है, 56 में नहीं आएगा। हाँ, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और लगातार 2 कार्यकाल तक क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी रहने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल पांडवों से संबंधित है? अब देखो, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? महाभारत का जो युद्ध है ना, ये कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। तो अब हम बात करें कि जो पांडव थे ना, इनसे कुछ हरियाणा में स्थान ऐसे हैं जो इनसे महत्व रखते हैं या संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें सन्निहित तीर्थ, ये तो भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान, अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा रहेगा? वो है सन्निहित तीर्थ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांडु पिंडारा जो है ना, ये संबंधित किससे हैं? ये पांडवों से संबंधित है। ठीक है, अब पांडु पिंडारा संबंधित कैसे है तो सुन लो। पांडु पिंडारा कहाँ पर पड़ता है? पांडु पिंडारा पड़ता है हरियाणा के जींद में। कहाँ पर है? जींद के अंदर पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था ना, तो जो पांडवों ने क्या काम किया था? पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। अपने पूर्वजों का जो पिंडदान है वो कहां पर किया था? वो इसी पांडु पिंडारा वाले स्थान में किया गया था। इसीलिए तो पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है? इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो लघु हरिद्वार है ये पांडु पिंडारा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो पांडु पिंडारा में क्या होता है कि जो पांडव थे ना, उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक वेट किया था किसका? सोमवती अमावस्या का, लेकिन वो वेट करने के बाद भी नहीं आई थी। तभी तो सोमवती अमावस्या को एक श्राप दिया गया था कि आप भटकते ही रहोगे। यानी एक प्रकार से मैं कहें तो 1 वर्ष के अंदर 2-2, 3-3, 5-5 बार आती है कौन सी? सोमवती अमावस्या। तो याद रखना कि पांडवों से संबंधित स्थान कौन सा आता है? पांडु पिंडारा। अगर हम बात करें यहाँ पर सफीदों की, सफीदो भी कहाँ पर है? ये भी जींद के अंदर ही पड़ता है, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? इसका प्राचीन नाम था सर्पदमन। अब सर्पदमन क्यों रखा गया था? तो देखिए, एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा परीक्षित। और ये राजा परीक्षित कौन थे? ये थे अर्जुन की, अभिमन्यु के बेटे। ये कौन थे? ये अभिमन्यु के बेटे थे, अभिमन्यु के पुत्र थे ये, जिनका नाम था राजा परीक्षित, या मैं कहूं कि अर्जुन के पोते थे ये। ठीक है ना, अर्जुन के जो पोते हैं वो कौन थे? वो थे राजा परीक्षित। अब अगर मैं कहूं कि जो राजा परीक्षित है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो एक नाग के काटने से, यानी सांप के काटने से है ना, राजा परीक्षित की क्या हो जाती है? सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इनके बेटे का नाम क्या था? तो इनका पुत्र था राजा जनमेजय। क्या नाम रहेगा? राजा जनमेजय।
और राजा जनमेजय ने क्या काम किया था, यहाँ पर है ना एक यज्ञ करवाया था, उसका नाम था सर्प दमन यज्ञ। यानी जितने भी जो सांप थे ना, उन सांपों को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था, सर्प दमन यज्ञ। तो सफीदों का संबंध किससे है, राजा जनमेजय से है, और वो सर्प दमन इसका प्राचीन नाम था, वर्तमान में नाम क्या है, सफीदो, और कहाँ पर पड़ता है, जींद के अंदर। थानेसर जो है ना, ये था कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो रहा था थानेसर। ठीक है, सन्निहित तीर्थ जो है भगवान विष्णु का क्या है, स्थायी निवास स्थान है। पांडु पिंडारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर नारायण जो गुफा है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है। अब देखिए, नर नारायण गुफा के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने क्या बताना है, ये कहां पर स्थित रहेगी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर जो है ना, ये कब बना था, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो 1 नवंबर 1989 को 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। तो 1 नवंबर 1989 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, यमुनानगर। किससे अलग हुआ था, तो इसको अंबाला से अलग किया गया था, इसको अंबाला से अलग किया गया था। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यमुनानगर के साथ में 3 राज्यों की सीमा लगती है, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए कि हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिनके साथ में 3 राज्यों की सीमा लगती हो। ठीक है, अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक स्टेट तो पड़ता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है ये हरियाणा के यमुनानगर से भी लगती है। एक प्रदेश कौन सा पड़ता है, एक पड़ता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ में कितनी, ओनली हरियाणा की 11 किलोमीटर की सीमा लगती है, और एक पड़ता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो ये 3 ऐसे स्टेट है जिनकी सीमा किससे लगती है, अकेले एक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से लगती है। ठीक है, इसी यमुनानगर में एक क्या बना हुआ है, ताजेवाला है, एक स्थान कौन सा है, ताजेवाला। और इसी ताजेवाला में क्या बना हुआ है, हथीनी कुंड बैराज बना हुआ है। हथीनी कुंड बैराज कहाँ पर बना हुआ है, इसी ताजेवाला में बना हुआ है। इसी हथीनी कुंड बैराज को क्या कहा जाता है, इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो यमुना नदी जो है ना, यहाँ से होकर के बहती है, तो यमुना नदी के ऊपर ये बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, फरीदाबाद जो है ये हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आता है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछ ले तो आपने क्या बताना है, वो फरीदाबाद है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, 2442 वर्ग किलोमीटर जो है ना, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाला है, याद रखना। ठीक है, तो ये सिरसा और पानीपत के बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को बोलते हैं। या फिर दरी बनाने का केंद्र किसे कहा जाता है, दरी बनाने का जो केंद्र है ये किसे कहा जाता है, तो दरी बनाने का केंद्र भी पानीपत को ही कहा जाता है। सिरसा जो है ना, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, संतों की नगरी किसको बोलते हैं, या वन नगरी किसे कहा जाता है, ये सिरसा को ही कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, बुतेश्वर मंदिर जो है ना ये किस जिले में स्थित है। अब देखो, मंदिरों से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेते हैं इसको। ये जो बुतेश्वर मंदिर है इसके बारे में पूछा गया है, तो आपने बता देना है बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये जींद के अंदर ही आता है। कहाँ पर है, बुतेश्वर मंदिर जो है ये जींद के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जींद में एक मंदिर है, कौन सा, रानी तालाब मंदिर, रानी तालाब मंदिर।
और इसरानी तालाब के बीच में एक मंदिर बना हुआ है जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? वो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? इसी मंदिर को तो ही बुतेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बुतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी बुतेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये बुतेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है। बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये जींद के अंदर आता है। अगर हम बात करें कि हिसार में कौन सा मंदिर है, तो हिसार के अंदर है, एक तो आपने याद रखना है कि जो आर्य समाज मंदिर है, आर्य समाज मंदिर, ये कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर तो बना हुआ है। आर्य समाज मंदिर के साथ में और कौन सा मंदिर है यहाँ पर? यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जो मंदिर है, अग्रसेन मंदिर कहाँ पर है? तो अग्रसेन मंदिर भी हरियाणा के हिसार के अग्रोहा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर है ये अग्रोहा के अंदर बना हुआ है। और अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। इसी हिसार के अंदर जो श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये हांसी के अंदर बना हुआ है। और हांसी कहाँ पर पड़ता है? ये हिसार के अंदर ही तो पड़ता है, ठीक है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। और सिरसा के अंदर एक मंदिर आता है, सर साईनाथ का मंदिर, सर साईनाथ का मंदिर, सर साईनाथ मंदिर, ये सिरसा का मंदिर प्रसिद्ध है। और एक है बाबा रामदेव का मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर। और बाबा रामदेव का जो मंदिर है ना, ये सिरसा में कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कागदाना के अंदर। कहाँ पर है? कागदाना का जो मंदिर है ना, ये प्रसिद्ध रहता है। इसी सिरसा के अंदर बाबा बजरंगबली का एक सालासर धाम मंदिर भी है। सालासर धाम मंदिर जो है ना, ये भी यहाँ का मंदिर क्या रहता है? प्रसिद्ध रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी छोटी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।